बीच में नहीं बोल बातें नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और राष्ट्रपति की मोहर भी इस पे लग गई है और देश भर में इसका विरोध भी हो रहा है। यही चीज आज के वीडियो में आप देखने वाले। लेकिन विरोधियों की ओर से आज के डिबेट में कुछ ऐसी बातें कही गई जिसका जवाब जब शहजाद पूनावाला ने दिया था तो डिबेट में जोरदार लड़ाई जैसा माहौल हो गया था। आखिर क्या थी वो बात जिसे आप आगे वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो शुरू करते आज का वीडियो। चालू करो बे। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे। बस हवा निकल गई। ये हुई ना बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब उन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। शोएब जमाई जी, पहले तो आप काफी ज्ञान रखते हैं इस पूरे मसले पर और आपने इस पर स्टडी भी की है, ये अच्छी बात है। परंतु वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में है और 95 के कानून का हमने विरोध किया था। दूसरी बात, इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए, अमन जी आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? हज में जा सकते हैं? अमन की इबादत कबूल नहीं है पर अमन की जायदाद कबूल होनी चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात, अमन की इबादत नहीं लेनी है पर अमन की जायदाद लेनी है। नाइस। अमन की सर मैंने बीच में नहीं, प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है परंतु अमन का दान कबूल करना है। ये तो इस्लामिक दृष्टि से हम इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं ये कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। ये तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। ये प्रावधान कोई मोदी जी अमित शाह जी सोचकर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट है, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। बताइए कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? आप वही प्रैक्टिसिंग मुसलमान वैसे ही तय होगा। अब आखिरी बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि तय कैसे? मैं सवाल ले रहा हूँ, बीच में एक सवाल, ये सारी पार्टियों ने पूछा। ये संसद में मैंने डिबेट सुनी, जो शोएब का कष्ट है वैसे ही सबका कांग्रेस का सबका कष्ट है, इमरान मसूद का। पूरा सवाल लेने दीजिए कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल, कैसे पहचानेंगे? कैसे? कौन तय करेगा? क्या पैरामीटर होगा? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अगर आप 18 के ऊपर होंगे एज आपकी, तभी आप कोई प्रॉपर्टी को दान करने का अधिकार रखेंगे, वरना तो आप माइनर है। 18 की उम्र से ऊपर होंगे तो इसका मतलब आप बर्थ से मुस्लिम हैं, तो 5 साल तो वैसे ही हो गए, तो आप मुस्लिम ही पैदा हुए। हाँ, पर जो कन्वर्ट किए हैं, अब ये क्यों चाहते हैं कि कन्वर्जन केवल दान के लिए हो? आप तो चाहते हैं कि अगर कोई कन्वर्ट करे इस्लाम में तो उसको तो इस्लाम के सारे फायदे मिले ना। तो आप केवल कन्वर्जन करवाना चाहते हैं जायदाद लेने के लिए, वरना वो क्यों अप्रोच करते हैं इस प्रावधान का जो प्रावधान कांग्रेस से बना है? दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने टेंपल बोर्ड की बात की। 30 सेकंड। टेंपल बोर्ड की बात करने वाले लोग बताएं कि टेंपल तो टैक्स भी देता है इस देश में। टेंपल ट्रस्ट भी चलाते हैं अपने अलग से, जिसमें कि हॉस्पिटल और एजुकेशन संस्थाएं चलती है। आप वक्फ के नाम पर कितनी चल रही है जहां पे फ्री ट्रीटमेंट या फ्री एजुकेशन, 10 ऐसे संस्थान के नाम बता देना। परंतु टेंपल ये ट्रस्ट चलाने के बाद टैक्स भी सरकार को भरता है। और आप बताइए कि यहां पर ये वक्फ बाय यूजर चाहते हैं, मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी चाहते हैं, पर वक्फ जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसमें हिंदू नहीं चाहते। एक चीज कह रहा हूं, एक मिनट एक कमेंट लूंगा शोएब। मैं एक चीज कह रहा हूं, जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, अच्छी चीज है, वो करनी चाहिए। मेरी नजर में ये सारी डिबेट संसद में पूरे देश में हो चुकी है। अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, चैप्टर क्लोज, मानना पड़ेगा, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से ऊपर या देश के कानून से ऊपर तो आप भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरा धर्म है, कुछ भी नहीं है। संविधान सबसे सुप्रीम अमूल्य है ना? है या नहीं बताइए ना? संविधान बड़ा है शरिया? अच्छा, मैं गलत बोल गया कुछ? संविधान बड़ा है शरिया? संविधान है ना सुप्रीम? सवाल पूरे कर लीजिए। अच्छा, ये सवाल रुकिए पहले। मेरी नजर में मेरा धर्म छोटा है, संविधान बड़ा है। आपकी नजर में संविधान बड़ा है शरिया? संविधान ही हमें यहाँ से अपने धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता है। तो संविधान बड़ा है? संविधान ही, आप संविधान को मानते हैं ना? तो संविधान बड़ा है शरिया? इतना मुश्किल सवाल नहीं। मैं माफी चाहूंगा, मैं गलत सवाल पूछा। मानते हैं शरिया बड़ा है? संविधान को मानते हैं? संविधान बड़ा है शरिया? नहीं, आप पहले भले, अरे चलिए मैं आपका जवाब दे दूंगा। संविधान मानते हैं? शरिया बड़ा था 47 में चले गए, हमने क्या हो गया? आपके लिए देश तिरंगा पहले है। संविधान और देश से बड़ा कुछ नहीं है ना? आपके लिए नहीं, मुझे पता, मेरे लिए तो है। आपके लिए संविधान और देश से बड़ा कुछ नहीं है, धर्म भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। अरे संविधान बड़ा है शरिया? अब मैंने जवाब दिया, आप संविधान मानते हैं ना? लेकिन जो इतिहास की बात इन्होंने की, मैं चूंकि वाइंड अप कर रहा हूं, इन्होंने इतिहास की बात की कि भाई इतिहास बदलना है, और इतिहास वही बदलने की कोशिश करते हैं जिनका अतीत या इतिहास गौरवशाली ना रहा हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमारा इतिहास, हमारे आबा अजदाद का इतिहास गौरवशाली रहा है, चाहे 1857 की क्रांति हो या भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियां हो। क्या बात कर रहे हैं?
जो लोग के इतिहास गौरवशाली है, शोएब जमाई को इतिहास बदलने या पलटने या उसको एनसीईआरटी किताबों से हटाने की जरूरत नहीं है। जिन विचारधारा का इतिहास गौरवशाली नहीं है, वही इतिहास को बदलने की बात करते हैं। बहुत बहुत मैं इसलिए बोलना चाह रहा था कि रजाकारों का इतिहास ना बता दे। हाँ भाटी जी आप बोलिए तो प्लीज। वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी। युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून। मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यही मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। क्या बोला तूने? इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरे इन्होंने शायद- यूसीसी का जिक्र 30 सेकंड किया। अमन जी ये तो बहुत ज्यादा बोलिए देर हो गई। बोलिए मैं तो इनके आधे समय भी नहीं बोला सर 2 वर्सेस 1 है ना, आपके पास 2 वर्सेस 1 है, वो अकेले पड़ गए प्लीज। हाँ यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है। ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा नहीं नहीं आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर ऐसे दीजिए। भी है कि प्लीज, एक क्योंकि कोई पति- बात एक- नहीं होता तो शोएब, पूरा शोएब, क्या है? शोएब, बीच पति- में। वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कुछ भी कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक चीज तो समझिए ना, जैसे धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे पर्सनल तो लॉ वही धर्म आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी। वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल लॉ दीजिए। बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा संविधान देता है। शहजाद। उसे छीनने का प्रयास मत करिए। बोलने दे सुनिए, यूसीसी के नाम अब देखिए पे। मैंने दोनों वक्ताओं को बहुत धैर्य से सुना और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुनिए, हम पूछ का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों के हाथ में है। अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके लिए नहीं। नहीं, ये शब्द का क्या मैंने मतलब है? नहीं बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं, है? नहीं, नहीं, किसी को भी जानबूझ के करते किसी को भी, हैं। भाटी जी। क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होता ही नहीं। अच्छा, ठीक है, इनके पास ज्ञान होता नहीं। ठीक, ठीक, तो बदतमीजी पे उतर आई ठीक है, है। हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा। नहीं नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे, छोटी भाटी सी जी, व्यक्ति है। भाटी जी, प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी आपको- उन्होंने आपकी फैमिली के मजा आया। अच्छा